नमस्कार दोस्तों, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं आ गया हूँ आपके सामने। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें जो है वो आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन इसमें रहेगा। ये बेसिक तौर पे किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको ज्योग्राफी में कितना नॉलेज है, या आप अपने नए नए प्रश्न आएंगे तो आप कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे आने वाले एग्जामों में। तो आइए देखते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से देखेंगे अगर जो, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक बड़ी प्लेट का उदाहरण है। कौन सा एक बड़ी प्लेट, मतलब कि कौन सी बड़ी प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट की बात हो रही है, विवर्तनिक प्लेट। तो देखिए, कोकोस प्लेट छोटी है, नाजका प्लेट छोटी, फिलीपींस प्लेट छोटी है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लेट ही लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लेट कौन सी छोटी है, तो कौन सी प्लेट छोटी है, तो वो प्रशांत प्लेट जो है वो छोटी है, मतलब सबसे बड़ी है। बड़ी प्लेट की बात है तो प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है। तो भ्रंश द्वारा नहीं बनता है तो कौन सा, नापे नहीं बनता है। बाकी ग्रेबन, हार्स्ट, भ्रंश घाटी आप जान ही रहे हैं। ग्रेबन भी जान ही रहे हैं, हार्स्ट भी जान, भ्रंश घाटी। नापे क्या होता है, नापे जब एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान जो होती है अध्यारोपित हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं नापे। ये खास करके जम्मू कश्मीर के इलाके में आपको देखने को मिलेगी। तो नापे होते हैं। और ये प्रश्न मैं जैसे भी पहला मैंने बताया था, ये यूपी पीजीटी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, और जो दूसरा प्रश्न है ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट है, और इन नापे वगैरह तो आप जान ही रहोगे, मैंने इनको बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, एक के ऊपर एक अध्यारोपित हो जाए तो नापे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट कथन कौन सा सही पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मतलब कि पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। क्या भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है। कौन सी, लाल मिट्टी। दूसरा, लाल मृदा की संरचनात्मक विशेषता सरंध्रता एवं भुरभुरापन है। तो इसमें से क्या है कि देखिए दोनों सही है। देखिए क्या है, इसके दोनों सर्वाधिक भारत में दूसरी की जल कले है, जलोढ़ के बाद होती है वो लाल पाई जाती है, तो लाल सर्वाधिक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सरंध्रता एवं भुरभुरापन, ये भी सही, क्योंकि होता क्या है कि लाल मिट्टी की होती है, इसमें रंध्र तो काफ़ी होता है, मिट्टी पानी बहुत तेज़ी से सोखती है, लेकिन जब सूखती है तो बहुत भुरभुरी हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, मतलब इसका आंसर जो होगा वो पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन शामिल नहीं। देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो सूक्ष्म में नहीं आता है, तो याद रखिए। बाकी मैग्नीज, बोरान, तांबा जो है वो सब सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे, अपरदन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अपरदन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को, मतलब किसी नदी का अपरदन होता है, उसके निम्नतम स्तर को जो आधार तल को प्राप्त करती है, उसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो पावेल ने किया था। कि यूपी पीसीएस प्री 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये सोचेंगे कि प्री में आया है तो बेसिक जीएस में आया होगा। हो सकता है कि पहले प्रीलिम्स में जो ऑप्शनल ज्योग्राफी हुआ करती थी, हो सकता है उसका प्रश्न, लेकिन प्री में 2008 में पूछा गया, पावेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है। देखिए आपको पता है सर्दियों के दौरान जो होता है वो अधिकतर चक्रवाती वर्षा ही होती है, आपको पूरे हर जगह देखने को जहाँ मिलती है। सर्दियों के टाइम पर वर्षा अधिकतर चक्रवाती होती है, खास करके यूरोप और अमेरिका के इलाकों में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रवाती वर्षा, सी ऑप्शन सही। समवनी हो नहीं सकता है, स्थलाकृतिक वर्षा, इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब है नहीं। चक्रवाती वर्षा आंसर सही। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित बादलों में से कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए पच्छाब इसका आंसर सही है। सब सर्वाधिक ऊंचाई पर पच्छाब, उसके बाद पच्छाब कपासी होते हैं। देखिए ये ऑप्शन नहीं तो आपको ये लगाना रहेगा, लेकिन ये पच्छाब दिया तो पच्छाब मारेंगे, आप सही करेंगे। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं तो पच्छाब है, टिक करना आपको यही है, बी ऑप्शन पच्छाब। जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। जो लेक्चरर का एग्जाम होता है प्रवक्ता का, उसका है ये, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। देखिए कई बार एग्जाम में आया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूक हार्वर्ड थे, ल्यूक हार्वर्ड, इन्होंने किया था। ये पीजीटी 2006, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया, आरपीएससी लेक्चरर में 2014 में भी आया है। तो इंपॉर्टेंट है, ल्यूक हार्वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब वायुदाब और जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, जब स्थिर होती है तब कोहरे का निर्माण होता है, याद रखिएगा। जलवाष्प और वायुदाब की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है तब कोहरे का निर्माण होता है, याद रखिए। कोहरे का निर्माण तभी होगा जब वायुदाब और जलवाष्प स्थिर मात्रा में होंगे। डीएसएसबी पीजीटी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर जो हम आएंगे तो वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
तो वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो बोवेन ने किया था। बोवेन ने। यूपी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। देखिए आपको लग रहा होगा कि इस तरीके के प्रश्न शायद मेरे आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन आजकल कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से अब कुछ भी का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ पूछ लिया जा रहा है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आने चाहिए, तो इस वजह से मैंने दिया है। क्योंकि हो क्या रहा है कि एग्जाम में जब बेसिक से क्वेश्चन से थोड़ा एक स्तर बढ़ के जब प्रश्न बनते हैं तो इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है। कहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट है जो सबसे बड़ा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो साइबेरिया का मग्न तट जो है सबसे बड़ा है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट किसका? साइबेरिया का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंध महासागर का सबसे गहरा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ते होंगे। अंध महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो आपको बताना रहेगा सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त है। कौन सी गर्त है? प्यूर्टो रिको गर्त है, याद रखिएगा। क्वेश्चन मिलेगा आपसे प्यूर्टो रिको गर्त सा, तो याद रखिएगा इसको, प्यूर्टो रिको गर्त है। नेक्स्ट हम बात मेरियाना। तो देखो अंध महासागर में, अंध महासागर का मतलब यहाँ पे अटलांटिक से, ये भी याद रखिएगा। एस के आकार का, अटलांटिक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाधिक विस्तृत महासागरीय पंख निक्षेप कौन सा है? तो वो कौन सा होता है? ग्लोबिजेरिना। ये भी मैंने बता रखा है, आप याद रखिएगा। ये भी आपको जब मैं अब आपको ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान की जब मैं श्रृंखला चला रहा था तो उसमें मैंने महासागरीय निक्षेप में मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है। हरियाणा पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्लोबिजेरिना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? तो करलेन गासबर्ग कटक, ये क्या है? ये हिंद महासागर का पार्ट है, हिंद महासागर का। बाकी के जो हैं वो हैं डॉल्फिन, चैलेंजर, वीविल, टॉमसन कटक, तीनों हैं। लेकिन ये करगुलेन गासबर्ग कटक नहीं। ये यूपी पीछेस्परी 2002 का क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महासागरीय जल का द्वितीय स्तर क्या कहलाता है? देखिए महासागरीय जल का द्वितीय स्तर जो होता है थर्मोक्लाइन कहलाता है। ये भी आता है प्रश्न, याद रख लीजिए, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजर गर्त कहाँ है? अभी मैंने बताया था चैलेंजर गर्त जो है प्रशांत महासागर में है। यही चैलेंजर गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है, याद रखिएगा। मेरियाना गर्त इसी को कहते हैं, चैलेंजर गर्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये यूपी टीजीटी में पूछा गया, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकल ने किया था, तो ई हैकल जो है इन्होंने किया था। बाकी किसने क्या किया ये मुझे कमेंट करके बताइए कि ओडम ने किया, कार्ल लीडर, पी हैगट ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया, कौन सी अवधारणा थी? यूपीजीआईसी 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको करिए और मुझे बताइए, बाकी के कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों लोगों ने क्या क्या दिया। नेक्स्ट संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा 1992 में आई थी, याद रखिएगा। रियो दी जेनेरियो में जो हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में आई थी, याद रखिएगा। पृथ्वी से संपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेलफास्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलफास्ट को आप एक बार मैं बता दूं कि ये कहाँ है? आयरलैंड में है, आयरलैंड में है। ये जहाज़ निर्माण के लिए फेमस है, उत्तरी आयरलैंड के आसपास पड़ता है, उत्तरी आयरलैंड। तो ये कहाँ जहाज़ निर्माण के लिए जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पड़ता है वो तो इम्पोर्टेंट, साथ में जहाज़ निर्माण के लिए जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में ये पूछा गया प्रश्न, इसमें आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था? देखिए अलग सा प्रश्न आया हुआ है, एग्जाम का लेवल भी बहुत हाई है, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो होती है उसका एक क्वेश्चन है। इसको प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था एजे हर्बर्टसन ने बांटा था, इसको याद रखिएगा। एजे हर्बर्टसन ने क्या किया था? पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको नॉर्मल में जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब बाकी मैं उसकी बात नहीं कर, ज्योग्राफी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो ऐसे प्रश्न नॉर्मल आते हैं और लगभग लोगों को याद भी होते हैं ऐसे प्रश्न। लेकिन जब आजकल जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है तो बेसिक ये क्वेश्चन की स्टडी में आएंगे, आने वाले समय में ये क्वेश्चन बेसिक ज्योग्राफी में आ जाएंगे, आपको इनको पढ़ना रहेगा। बाकी जैसे ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ज्योग्राफी के साथ साथ में, आप लोग मुझे कमेंट करिए कि ज्योग्राफी के साथ साथ में, भूगोल के साथ साथ में और कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएँ। ये बाकी मैं आने वाले समय में जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया,
RO हो गया, और भी जैसे और भी जो भी एग्ज़ाम लगेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि पीसीएस के एग्ज़ाम को और RO के एग्ज़ाम को, इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसी तरीके से मैं लेके आऊँ, ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको तैयार हो जाए। हफ्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियो इस तरीके से ले करके आऊँगा, ताकि आपको वो भी साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके हल हो जाएंगे और वो भी हो जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि साथ साथ में और भी क्या चलाया जा सकता है, एक करंट अफेयर की सीरीज़ में सोच रहा हूँ। करंट अफेयर की सीरीज़ जो है वो चलाई जाए, ताकि जो साप्ताहिक तौर पे मैं चलाऊँगा तो साप्ताहिक करंट अफेयर चलाऊँगा। वो 2 तरीके की होगी। एक जो होगा वो साप्ताहिक करंट अफेयर कैसा होगा, जिसमें फैक्ट दिए रहेंगे, जो फैक्ट जो मतलब कि जो मैटर रहेगा वो रहेगा। दूसरा रहेगा क्वेश्चन आंसर, मतलब एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर के। 2 तरीके की वीडियो आएंगी, एक फैक्ट बेस होगी, एक एमसीक्यू बेस होगी। एमसीक्यू में हफ्ते भर के जो भी घटनाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको करने रहेंगे। दूसरा रहेगा साप्ताहिक करंट अफेयर के अंतर्गत आपको हम जो फैक्ट रहेंगे एक हफ्ते के अंदर वो हम बताएंगे। दोनों तरीके के प्रश्न इससे आपके तैयार हो जाएंगे। लेवल आपको मैं बता दूं कि लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा एक तरीके से आसान नहीं रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। बिल्कुल मॉडरेट लेवल में मैं पेपर बनाऊंगा। पेपर का मतलब कि क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। बाकी का और भी जो कुछ भी चलाया जा सकता है, लगभग सारी चीज़ें चलाने की कोशिश की जाएंगी, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। बाकी जो वाइट बोर्ड पर जो काम होता है, जैसे वो तो चलेगा ही। वाइट बोर्ड पे देखिए, वो जो वाइट बोर्ड पर समझाने वाले टॉपिक जो होते हैं वही ज़्यादा बताए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको ऐसे आप स्क्रीन को लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं बताया जा सकता है, इसलिए उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हीं का सहारा लेना ही पड़ेगा कि आप उनको वाइट बोर्ड पर, जैसे मानसून हो गया। मानसून को बताने को तो इस पर बता सकते हैं, लेकिन जब इसका मानसून को जब तक आप वाइट बोर्ड पर समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानसून ऐसा टॉपिक है जो आपको वाइट बोर्ड पर ही समझना पड़ेगा। बाकी और भी जो भी टॉपिक रहते हैं, बाकी के जो भी जो समझाने वाले नहीं रहेंगे, फैक्ट बेस के जो भी टॉपिक रहेंगे, उन सबको मैं इसी तरीके से लैपटॉप की स्क्रीन पे ही बता दूंगा, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और फैक्ट बेस रहेगा। और आने वाले समय में डायग्राम पे भी मैं सोच रहा हूँ कि साइड में थोड़ा डायग्राम भी लगा दिया करूँ, ताकि और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।